गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सभी कैमरा ऑन कर लो एंड मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो, अपने ग्रुप में शेयर करो। ठीक है कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2 मिनट्स के अंदर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फटाफट अपने पर्सन को ज्वाइन करवा लो, अपने टीम्स को ज्वाइन करवा लो। 2 मिनट्स में मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी गाइस, वॉइस आ रही सभी के पास? अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो एंड जिनके कैमरे ऑन है ऐसे कर दो। अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। ओके। हाँ जी, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? वॉइस आ रही है सभी को? बढ़िया हो? कैसे चल रहे हैं दिन आपके, फनल्स आपके, काम आपका कैसा चल रहा है? ओके। बताओ बताओ, खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कैसा चल रहा है? वही एक्टिव हो जाओ मीटिंग में। ओनली 30-40 मिनट्स की मीटिंग करूंगी, बहुत सारी चीजें बताऊंगी आपको, ठीक है? ओके। बट उससे पहले बताओ कैसा चल रहा है आपके फनल्स, कैसे चल रहे हैं? आ रहा है रिजल्ट? नहीं आ रहा है क्या? ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से। ओके। अच्छा, चाहते हैं कि रिजल्ट आए, इन दिनों में रिजल्ट आए? हाँ। इन दिनों में क्या, हर महीने रिजल्ट आए? प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। ओके। तो बाकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की नीड तो है नहीं, बट फिर भी चलो कुछ न्यू एयर्स होंगे। अंजलि मेरा नाम है मेरा, एंड मैं पंजाब अमृतसर से हूँ, एंड अभी जो मेरा लेवल है वो मैनेजर लेवल है। ओके। एंड अभी आप सबने पोस्टर देखा होगा, मीटिंग का क्या टॉपिक है, पोस्टर देखा होगा आपने। डे 2 फॉलोअप। डे 2 का फॉलोअप तो चलो मैं आपको बताऊंगी, डे 2 का फॉलोअप कैसे करते हैं, डे 2 में क्या चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्या चीज आपने बतानी है। ठीक है, बट उससे पहले आप कैसे पर्सन को मैनेज करोगे, कैसे डे 2 में लेके जाओगे, वो चीजें भी बताऊंगी। बट मीटिंग के प्रॉपर एंड तक बने रहना, एंड प्रॉपर ध्यान से सुनना, एंड सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंट करना। अगर आज मैं किसी भी होस्ट को सुन लूं ना, और सिर्फ मैंने सुन लिया और इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, तो मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बट अगर मैं किसी होस्ट को सुन रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो मेरे को रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी होस्ट अगर आपको मीटिंग कर रहा है, यहाँ पे किसी भी मीटिंग को होस्ट कर रहा है, तो उनके जो बातें होती है, जो उनके पॉइंट्स होते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो जो चीजें बताऊंगी उसको सुनना है, इम्प्लीमेंट करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। ओके। बहुत सारे पर्सन को नींद भी आ रही होगी, ठीक है, नींद को भगा लो थोड़ा। ओके। एक्टिव होके प्रॉपर बैठो, मजा आए, ताकि मीटिंग में देख के लोगों को भी। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को देख नहीं रही हूँ, सबको देख रही हूँ। कैमरा ऑन होना चाहिए। डायरी पेन सभी के पास है? ले लिया डायरी पेन सभी ने? शो करना एक बार ऐसे, डायरी पेन। चलो, ग्रेट, नाइस। ओके। अब पहली चीज है, ये देखो, सबसे पहली चीज हमारा डे 2 का फॉलोअप जो होता है, बिलिंग कब आती है हमारी? डे 2 के फॉलोअप से। बिलिंग कब आती है हमारी? डे 2 के फॉलोअप से।
डे 2 के फॉलोअप से हमारी बिलिंग नहीं आती है। बिलिंग आती है हमारी डे 1 के फॉलोअप से। हमारा डे 1 का फॉलोअप कैसा है, हमारा क्लैरिटी कैसा है मनी मेकिंग का, डाउट सेशन का, इससे बिलिंग आती है। डे 2 तो सिर्फ एक ऐसा सेशन है जिसमें पर्सन्स को बताया जाता है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, और बाकी हमारा काम होता है कि हम उसको कितनी क्लैरिटी दे रहे हैं। स्टार्ट वो डे 2 के फॉलोअप से नहीं करता है, डे 2 में नहीं करता है, बिलिंग डे 2 में नहीं करता है, वो डे 1 में आपने क्या समझाया, कितनी क्लैरिटी करी, वो मैटर करता है। समझ में आ रहा है सभी को? तो कभी भी ये मत सोचना कि हमारी बिलिंग डे 2 के फॉलोअप में आती है। हमारी बिलिंग डे 1 के फॉलोअप में आती है। डे 1 के फॉलोअप में हमारी क्लैरिटी में कितनी होती है, हमारी क्लैरिटी कैसी है, हम पर्सन्स को कितना क्लियर कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? पहली चीज तो ये। सेकेंड नंबर चीज, पहले आप जो पर्सन्स लेकर आते हो, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्री में पर्सन्स रेडी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं ना। फ्री में पर्सन्स रेडी करते हो, 10 15 20 25 करते हो। डे 1 में कितने जाते हैं, 5 6। डे 2 में जाते जाते 2 3 हो जाते हैं, जिससे हमारी बिलिंग नहीं आती, जिससे हम रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पर्सन आप रेडी करते हो, पहले क्या होता था, चलो एनरोलमेंट आ गई, पर्सन सीरियस हो गए, ठीक है, मीटिंग में बिठा दिया, बिलिंग आ गई, सेशन देख लिया। अब क्या होता है, हमारे पर्सन की रेशो ज्यादा होती है। रेशो ज्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं, उनको अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हैं, अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाते हैं, और हम ब्लेम करते हैं कि हमारे तो बिलिंग ही नहीं है। इतने पर्सन रेडी करते हैं, खराब हो जाते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, पहली चीज आपको हर एक पर्सन को सीरियस करना आना चाहिए। अब सीरियस कैसे करोगे, आपको पता है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। डे 1 की वैल्यू, डे 2 की वैल्यू, आखिर उसको मिलेगा क्या, डे 1 में क्या मिलेगा, डे 2 में क्या मिलेगा। जैसे आप वैल्यू क्रिएट करोगे, 10% रेडी करे, 15 रेडी करे आपने, अब आपको पता है इसमें से एक्टिव पर्सन कौन है, 7 है 8 है, आप जानते हो, आपको पता है। समझ में आया? आपने क्या करना है, उन एक्टिव पर्सन को एजुकेट करने पे ज्यादा फोकस करना है, जो ज्यादा प्रॉपर एक्टिव है, जो टाइम टू टाइम लिंक मांग रहे हैं, सेशंस को देख रहे हैं, जो आपका रिप्लाई कर रहे हैं, कॉल का रिप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है, आप जानते हो एक्टिव पर्सन कौन है, उन पे आपने पहले पकड़ बनानी है। और अभी जो सिस्टम चल रहा है ना हमारा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आपने फेस करा। पहले तो चलो हमारे फनल्स नहीं होते थे, बहुत मुश्किल आती थी, अब हमारे फनल्स हैं। अब हमारा काम क्या है, पकड़ बनाना। जब तक हम पकड़ नहीं बनाएंगे अपने पर्सन पे, अपने प्रोस्पेक्ट पे, तब तक हमें बिलिंग नहीं आएगी, हमारे जो बिलिंग का रेशियो है वो बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आया? यहाँ पे आपने पहली चीज तो पकड़ बनानी है अपने प्रोस्पेक्ट पे, डे 1 में एंटर कराना है। डे 1 में एंटर कराया, हाइप बनाई, डे 1 की अच्छे से क्लैरिटी करनी है। अच्छा, किसी को पता है फॉलोअप का मतलब क्या होता है? किसी को पता है फॉलोअप का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में टाइप करना, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, जिसको पता है बताओ बताओ, फॉलोअप का मतलब क्या होता है? नहीं पता किसी को? नहीं पता? फॉलोअप का मतलब होता है, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप का मतलब होता है, जैसे आप मान के चलो, आपको एक एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। अब आप हो और आपके फ्रेंड, मान के चलो आप बहुत सारे फ्रेंड्स हो, आप क्या मूवी देखने गए। अब मूवी देखने गए आप, अब मूवी आपने देखी, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, जैसे बहुत चीजें इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपको कोई पार्ट अच्छा लगा होगा, आपके फ्रेंड को कोई और पार्ट अच्छा लगा होगा, और आप मान के चलो आपको कोई पार्ट मिस हो जाता है। अब आपका फ्रेंड बोलेगा, यार ये सीन मुझे याद है, मैंने ये चीज देखी थी। आप बताओगे, हाँ वो सीन तूने याद करा था, वो देखा था, वो कितना बेस्ट पार्ट था, वो मुझे अच्छा लगा। जब हम आपस में डिस्कस करते हैं ना, जब कोई पार्ट मिस हो जाता है, जब कोई पार्ट मिस हो जाता है, जब आपस में डिस्कस करते हैं इस चीज को लेके, उसको फॉलोअप कहते हैं। तो फॉलोअप को रटने की नीड नहीं है, फॉलोअप बिल्कुल इजी एंड शॉर्ट एंड सिंपल होता है। फॉलोअप होता है क्लैरिटी करना, जहां पे पर्सन भूल रहा है उसको रिमाइंड कराना, याद दिलवाना। समझ में आया? जैसे आप कभी भूल जाते हो, वो आप कोई चीज देखते हो, अब हम उस पर बात करते हैं, तो हमें वो याद रहती है, हम भूलते नहीं है, उसको बोलते हैं फॉलोअप। इसीलिए हमारा फॉलोअप करना इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारे पर्सन का डे 1 खत्म होता है, डे 2 खत्म होता है, ताकि वो भूले ना, रिमाइंड कराए हम। समझ में आया? क्लियर हुआ फॉलोअप किसको कहते हैं? अब बात करते हैं
डे 2 के फॉलोअप में पर्सन्स को बिलिंग कैसे निकालें, बिलिंग के बाद पर्सन को कैसे अच्छे से एजुकेट कर सकते हो आप, ठीक है। अब पर्सन डे 2 देखते हैं। आप देखो आपका काम क्या है, डे 1 से लेके पर्सन्स को प्रॉपर हाइप बना के एजुकेट करके डे 2 तक लेके जाने का आपका काम ये है। बंदा डे 2 में जाएगा, अगर 5 लोग 6 लोग डे 2 में जा रहे हैं तो 100% श्योरिटी लिख कर दे रही हूँ, अगर आपके प्रॉपर 5% डे 2 में जा रहे हैं, डे 1 में कितने जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, डे 2 में कितने जा रहे हैं ये मैटर करता है। तो उसमें से आपके 5 जा रहे हैं, 1 बिलिंग आएगी, 2 बिलिंग आएगी, आपकी बिलिंग रेशो आपको पता होगी, आप कितनी बिलिंग निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है। बट मेरे अकॉर्डिंग 5% अगर जा रहे हैं, 1 बिलिंग तो कहीं नहीं जाएगी, 100% श्योरिटी है, समझ में आया। अब डे 2 के बाद आपके पर्सन डे 2 में चले गए, अब डे 2 के बाद कैसे बात करते हैं, डे 2 के बाद उनको क्या चीजें क्लियर करनी होती हैं, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। मैंने कुछ लिखा नहीं है, ना मैंने कुछ बताया है, ना कुछ रेडी करा है, जो मैं करती हूँ, जो मेरी टीम करती है, वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है, सिंपल क्लियर। अब कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जो बेनिफिट्स बताऊंगी, आपने सिर्फ वो बेनिफिट्स लिखने हैं और बात कैसे करनी है वो भी आपको बता दूंगी, आपने बस ध्यान से सुनना है, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट लिखो आप। पहली चीज तो आपको पता है ना, रिलेशन बिल्ड जो होता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा जो रिलेशन बिल्ड है, जो रिलेशन बिल्ड वाला पॉइंट है, हर एक टॉपिक पे आपको अप्लाई करना है, आपको पता ही है क्यों इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि जब आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, अगर आप पर्सन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं बना पा रहे हो, वो पर्सन ट्रस्ट नहीं करेगा आप पे, वो स्टार्ट नहीं करेगा। तो आपका पहली चीज तो रिलेशन अच्छा होना चाहिए सामने वाले पर्सन के साथ, ताकि वो एक आज चलो स्टार्ट ना भी करे, जब भी स्टार्ट करे वो आपके साथ करे, किसी और के साथ ना करे, समझ में आए। जब भी स्टार्ट करे वो आपके साथ करे। फर्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिल्ड करना आपको आना चाहिए, समझ में आया। सेकेंड नंबर पॉइंट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है ये मैटर करता है। अब कॉन्फिडेंस में ये नहीं कि बस भाई जो मैं हूं बस मैं हूं, मैं बोलती जाऊंगी वो सुनता जाएगा, नहीं, ऐसा वाला कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, समझ में आए। कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में होना चाहिए, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम पहले सोचते हैं ना यार डे 2 खत्म हो गया, पता नहीं बिलिंग आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसका फॉलो बेस्ट करूंगी, इसकी बिलिंग निकालूंगी, कुछ भी हो जाए, समझ में आए। डरना नहीं है, भले आपको 0% की नॉलेज है बट देखो आपको मैं कहती हूँ बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट जो सामने वाला पर्सन आपके साथ समझ रहा है ना, उसको 0% की नॉलेज है, वो समझ रहा है और आपको आता है, समझ में आ रहा है, उससे ज्यादा आपके पास नॉलेज है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ना तो डरना है ना तो घबराना है, क्योंकि आपको उनसे ज्यादा आता है, ठीक है, क्लियर। कॉन्फिडेंस सेकंड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट, अब क्या बेनिफिट्स क्या बताते हैं। अब पर्सन ने कोड भेजा, मेरे को कोड भेजा पर्सन ने 5500 का, यही कोड है, यही भेजते हैं, मतलब जो अमाउंट है 40,000 के बिना, है ना, जो भी आपके पर्सन भेजते हैं आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, चाहे अमाउंट भेजेंगे, कुछ भी भेजते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आप क्या करना है, आपने अब पर्सन का कोड आ गया, जो भी आया पर्सन ने आपको कॉल किया, कॉल के बाद कैसे बात करनी है, बेनिफिट्स लिख लो। आप पहले तो 5500 के बेनिफिट्स क्या बताने हैं। पहली चीज, जब बंदा सामने से कॉल करे उसको पहले तो रिलैक्स फील करा देना, ठीक है, कंफर्टेबल फील कराना है, पैसे की बात नहीं करनी है, हाँ जी मीटिंग देख ली, हाँ जी 40,000 की 2CC हो रही है, 5,500 आपको ऑफर मिला है, ठीक है 5,500 से आप कर लो, नहीं, ठीक है। अब मेरे को कॉल किया, चलो मान के चलो अश्मी ने, अब अश्मी ने कॉल किया, अश्मी को मैं अब क्या बोलूंगी, हाँ जी अश्मी आपने प्रॉपर सेशन देखा, ओके कैसा लगा आपको आज का सेशन, ठीक है अश्मी, मैं आपको 5500 में आपने मुझे भेजा है, 5500 में आपको क्या क्या मिलेगा, मैं पहले तो आपको वो क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने अश्मी को ये चीज बोली, अब मैं उसको बेनिफिट्स बताऊंगी। फर्स्ट बेनिफिट्स क्या है अश्मी, आपको पहले तो मिशन 2CC का एक्सेस मिलेगा, आपका जो भी ग्रुप है आप ग्रुप बोल दो, आपको एक ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिस ग्रुप में आपको 24 आवर्स का डाटा वगैरह मिलता रहेगा, समझ में आया। पहला बेनिफिट ये बताना है, ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, आप आपका कोई ग्रुप होगा जिसमें आप ऐड करते होगे, जो बिलिंग वाले पर्सन होंगे, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, आप उस ग्रुप का एक्सेस दो उसको। सेकेंड नंबर चीज, 7:30 मीटिंग मिलेगी अश्मी आपको मेरी साइड से, 7:30 मीटिंग मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे होस्ट आते हैं जिनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे। अब आप खुद सोच के देखो अश्मी, जिनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो कितने तगड़े लेवल का माइंडसेट देते होंगे, और प्रॉपर फॉरएवर की क्लैरिटी होती जाएगी, आपको धीरे धीरे आपको प्रॉपर फॉरएवर की क्लैरिटी हो जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। 7:30 मीटिंग का पार्ट बनोगी। थर्ड नंबर बेनिफिट अश्मी, सेकंड बेनिफिट लिख लिया सभी ने, लिख लिया कैसे कर दो,
थर्ड नंबर बेनिफिट, अश्विनी आपको क्लियर कर देती हूँ, आपकी ना 12 डिजिट की आईडी बनेगी। आपको बताया होगा ना एफबीओ आईडी, आपकी 12 डिजिट की आईडी बनाऊंगी, जिस आईडी के बिहार पे आप वर्क करोगे, ठीक है। फॉर एवर की आईडी होती है वो बनाई जाएगी। एंड फोर्थ नंबर बेनिफिट, आप जो 5500 लगा रहे, इसके आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप सिलेक्ट कर सकते, चूज कर सकते अपनी आईडी से। यहाँ पे बंदे को ये भी क्लियर कर, आप अपनी आईडी से खुद परचेज कर सकते हो, आप अपनी आईडी में खुद पैसा ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया? सेकेंड नंबर चीज, यहाँ पे आपको एक चीज और इसमें ऐड करनी होगी, आपको कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज रखनी होगी। क्योंकि जब बंदे को हम ज्वाइन करवाते उसको बोलते हैं ना प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, अब किस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए, आप पता कर लो। भले आपको नहीं नॉलेज है ना, 3-4 स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पकड़ो, उसके बेनिफिट्स देख लो, सर्च कर लो, जो भी है उसके बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। एलोवेरा जूस के क्या बेनिफिट है, ठीक है, आप वहां पे सर्च करो। हनी का क्या बेनिफिट है, ताकि जो सामने वाला पर्सन है ना, आप उसको प्रोडक्ट की वैल्यू बता सको कि इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। क्योंकि अगर आप फॉर एवर में काम कर रहे हो, आपको अपने प्लेटफॉर्म की ब्यूटी नहीं पता, फिर किसी और को कैसे बताओगे? समझ में आ रहा है? अगर आपको ही नहीं पता तो किसी और को कैसे बता पाएंगे हम? क्लियर? यहाँ पर आपको ये बेनिफिट्स बताने हैं, आईडी क्रिएट की जाएगी, उसके बाद 5500 के बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आ गया? क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बेनिफिट लिखो, ठीक है। आपको मेरे अपलाइन का, मैं ये लाइन यूज करती हूँ, आप कर सकते हो। आपको मेरे अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा एंड मेरा पर्सनली सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। मेरा सपोर्ट मिलेगा एंड मेरे अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा, ये पॉइंट मैं यूज करती हूँ, आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको लेवल अप, देखो आप ये नहीं बोल सकते, मैं बोलती हूँ कि आपको एक लेवल अप सेशन दिया जाएगा। पहले हम बोलते थे रोहित अरोड़ा सर का सेशन दिया जाएगा लेवल अप, ये नहीं बोलना है आपने, आपने बोलना है आपको लेवल अप सेशन दिया जाएगा, जिसमें आपको 2cc की क्लैरिटी होगी। किसकी क्लैरिटी होगी? 2cc की क्लैरिटी होगी। प्रॉपर आपको मार्केट प्लान क्लियर होगा, आपको 2cc की क्लैरिटी होगी, आपको एक लेवल अप सेशन मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आप यहाँ इतने पॉइंट यूज करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना पॉइंट यूज किया ना, वो सामने वाले बंदे को इतना एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं पड़ती है। समझ में आया? जब इतने पॉइंट्स आप यूज करते हो, आपको लेवल ऑफ सेशन मिलेगा, आपको क्लाइंट का सपोर्ट मिलेगा। 1 मिनट गाइस, वही सारी है सभी को, वही सारी है। 1 मिनट, हाँ जी, इतने पॉइंट्स आपने बता दिए, अपलाइन का सपोर्ट, आपको लेवल अप सेशन मिलेगा, प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। अब सामने वाले बंदे को ये नहीं बोलना है इतने पॉइंट्स क्लियर कर दिया, वही सारी है ना सभी को मेरी, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो अगर मेरी वही सारी है, ठीक है। उसके बाद इतने पॉइंट्स क्लियर करने के बाद अब सामने वाले बंदे को ये नहीं बोलो कि मेरे को यहाँ पे आप 5500 आपको बताया, आप 5500 फटाफट अपने वॉलेट में ऐड करो, आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। नो, पर्सन के सामने 2 ऑप्शन रखो। कुछ पर्सन के पास 5500 होते हैं, वो डायरेक्ट अपने वॉलेट में ऐड करते हैं, देन अपना ऑर्डर प्लेस करवाते हैं। 1 मिनट वेट करना गाइस। हाँ जी, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पे ये यूज करनी है कि आपको यहाँ पे 5000 2 ऑप्शंस रखनी है। पहला ऑप्शन क्या रखना है? अच्छा ठीक है अश्विनी, मैंने आपको इतनी सारी चीजें क्लियर करी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपको 5500 से स्टार्ट करना है, आपके पास पूरा अमाउंट है 5500, ये बोलोगे आपके पास पूरा अमाउंट है 5500, तो अश्मी आपकी आईडी मैं क्रिएट कर देती हूँ, आप अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हो, देन अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। ये क्लियर कर दिया। एंड सेकेंड नंबर ऑप्शन, अश्मी अगर आपके पास पैसे नहीं है, 5500 नहीं है, आप 2K से या 3K से सीट को होल्ड कर सकते हो, अपनी सीट को होल्ड कर सकते हो, अपने वॉलेट में 2K या 3K ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपको बाकी का अमाउंट अरेंज करने के लिए टाइम मिलेगा, 2 डेज का 3 डेज का। क्लियर करो, 2 डेज का 3 डेज का टाइम मिलेगा, इसीलिए आपके पर्सन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जाते हैं ना,
15 दिन जाते हैं। अब सामने वाला बंदा बोलेगा मैम अगर 2 डेज में ना कर पाए तो, फिर बोलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पाओगे आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप कैसे अरेंज करोगे, आपको मीटिंग्स मिलेंगी, डोंट वरी, वहां पे पर्सन को क्लियर करो। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कैसे आपने 5500 वॉलेट में ऐड करवाने हैं, कैसे आपने उसको सेकंड ऑप्शन देना है 2000 3000 का। अब क्या होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देने से पर्सन वो खुद बोलेगा, अगर उसके पास 5500 है वो बोलेगा कि मैम ठीक है मैं पूरा अमाउंट करके ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अगर वो बोलेगा कि मैम मेरे पास दो, आपने ऑप्शन रखी 2-3 हजार से सीट को होल्ड कर दो, वो बोलेगा कि मैम मेरे पास 2000 भी नहीं है। अगर 2000 होंगे तो वो बोलेगा मेरे पास 2000 है, अगर नहीं होगा तो बोलेगा मैम मेरे पास 2000 भी नहीं है, इतने हैं समथिंग, वो अपने मुंह से बोलेगा। अब जितने होंगे आप उसके वॉलेट में ऐड करवा सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इश्यू, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन के क्या ऑब्जेक्शंस आएंगे, मेनली क्या आएंगे? एक तो देखो ट्रस्ट इशू वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना मैम, फ्रॉड होगा, ट्रस्ट इशू है, ये चीज नहीं होगी। पहली चीज, अगर बंदे को ट्रस्ट इशू है, हैंड टू हैंड आप क्या कर सकते हो, उसको वीडियो कॉल पे ले सकते हो। वीडियो कॉल पे लो, उसको स्क्रीन शेयर करके सिखाओ कि भाई अगर तेरे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो खुद से कर ले, तेरे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो खुद से कर ले। उसको वीडियो कॉल पे सिखा दो, वो खुद से कर लेगा अगर ट्रस्ट इशू है। सेकंड नंबर चीज क्या होता है, पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, अगर बंदे के पास पैसे नहीं है आप उसको माइंडसेट दे सकते हो, पैसे अरेंज कैसे कर सकता है वो बता सकते हो, ऑप्शंस दो। देखो भाई मैंने जब स्टार्ट करा मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और आपको स्टार्ट करना क्यों करना है, क्योंकि आपके पास भी पैसे नहीं, तो पैसे कमाने के लिए तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना। अब सिंपल सी चीज है, हम कहीं शॉप पे भी कुछ खाने जाते हैं ना तो हमें कोई फ्री में कुछ ना खिलाए 10 रुपए का भी, समझ रहे हो? और मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो फ्री में तो स्टार्ट होगा नहीं, समझ रहे हो? आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है अरेंज करने के, आप फ्रेंड से ले सकते हो, आप पेरेंट्स से ले सकते हो, ठीक है? आप 5 दोस्तों से अगर 1,000 की भी हेल्प लेते हो, अगर आप 1,000 नहीं भी कर रहे, 500-600 तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। अगर मम्मा से लो आप तो कुछ तो देंगे, 1,000 2,000 3,000 कुछ तो देंगे, तो आपके घर पे प्रोडक्ट तो जा रहे हैं जो आप यूज करते हो। तो ऐसे करके आप अमाउंट अरेंज कर सकते हो। और रिकवर कराने की रिकवरिंग प्लान दो, रिकवर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। रिकवरिंग कैसे होती है, आपको लेवल अप के बाद, लेवल अप यूज किया करो, लेवल अप के बाद आप, कई बार हम क्या सोचते हैं 5,500 के बाद बंदा जल्दी बोलता है मैम लीड्स काम करनी है मैम, हमारा तो ऑर्डर प्लेस हो गया, तभी बोलते हैं। आप उसको पहले क्लियर करो, लेवल अप के बाद आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे जिसमें आपको पर्सन को रेडी करके कनेक्टिविटी कराओगे अपने प्लान के साथ। अगर कोई 2cc करेगा तो आपको 9,000 मिलेगा, तो हो गए पैसे रिकवर। माइंडसेट यहाँ पे दे दिया रिकवरिंग का, क्लियर? उसके बाद इसके अलावा क्या डाउट्स क्वेश्चंस होंगे? पेरेंट्स नहीं मान रहे, जिसके पेरेंट्स नहीं मानते आप उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको क्लैरिटी करनी आती है, आप किसी के भी पेरेंट्स से बात कर सकते हो, बट कोशिश ये करो कि 5,000 में आपका पर्सन पेरेंट्स के पास जाए ही ना। 5,000 में आपका पर्सन पेरेंट्स के पास जाए ना, अगर जाता है, अगर बोलता है कि मैम पेरेंट्स मना कर रहे हैं, कुछ पर्सन झूठ बोलते हैं कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो आप बोलो कि मैं आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए रेडी हूँ, पता लग जाएगा वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। समझ में आया? ये चीज होती है, क्लियर? पैसा नहीं है, उसको सोल्यूशन देना है, अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं पेरेंट्स से बात करनी है, ट्रस्ट इश्यू है वीडियो कॉल पे लेना है। देन अगर फिर भी बिलिंग ना आए उसके बाद क्या करना है? बिलिंग नहीं आई आपकी आज, बंदा बहुत नेगेटिव हो रहा है, बंदा मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है, आप क्या कर सकते हो? उस बंदे को रिलैक्स फील कराओ, कोई बात नहीं आपके पास पैसे नहीं है, डोंट वेरी, आप टेंशन ना लो, आपकी मैं अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी कराऊंगा, ठीक है? जो मेरे अपलाइन है वो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर देंगे। अब आप उसको रोक के रखोगे, आज जैसे डे 2 है, डे 2 खत्म हुआ, उसको रोक के रखोगे। रोक के किस लिए रखना है? एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के लिए, जो हमारी नेक्स्ट डे होती है 5 PM होती है ना, सभी को पता है एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होती है हमारी। अब आपने उसको रोक के रखना है एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के लिए। ओके, अब एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में आपने क्या करना है, उसको कुछ वीडियोस देनी है। ओके, कुछ वीडियोस देनी है आपने, ठीक है? जैसे कि मुस्कान मैम की दे दी, मनप्रीत मैम की दे दी, जो भी वीडियो आप यूज करते हो, ठीक है? वो वीडियो आपने देनी है। उसके बाद उस वीडियो का फॉलोअप लेना है, अच्छे से रिव्यू लेना है, देन उसको रेडी करना है आपने एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के लिए, मतलब बिजी रखना है। आज आपने बंदा आपको मना कर रहा है, आप उसको बिजी रखोगे कल के लिए,
आपने उसको एक वीडियो दे दी मनप्रीत मैम की, मुस्कान मैम की, उसको बिजी रखोगे। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दिखाने के बाद जब वो पवन सर की मीटिंग जो होती है उसमें जब वो एंटर हो जाए, जब वो प्रॉपर देख ले, उसको फोन करो। फोन करने के बाद अपने प्लान से पहले टाइम कंफर्म कर लो कि सर मेरे इतने पर्सन गए हैं डे 2 वाले जिन्होंने बिलिंग नहीं की थी, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में गए हैं। अब सर मैंने तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश कर ली, बस एक बार आप समझा कर देखो। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के बाद मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्या? ऐसे करना अगर मेरी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो आ रही है मेरी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस पर्सन को अपने अप्लायंस से टाइम पहले कंफर्म करना है, सर मेरे इतने पर्सन हैं जो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में गए हैं, सर मैं इनसे बात करूंगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा इतने टाइम मिनट का, इतने घंटे का, मेरे इतने पर्सन से बात करवानी है आपकी। आप या तो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के बाद सिंगल सिंगल बात करा लो, या तो मीटिंग पे करवाओ, जूम मीटिंग पे, वीडियो कॉल पे, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो वैसे। समझ में आया? अगर बंदा तब भी वो एक्सक्लूसिव मीटिंग देखने के बाद, अप्लायंस से कनेक्टिविटी करने के बाद अगर बिलिंग कर दे तो वैलिड हो, और वो कर भी देगा। अगर आपने एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में 5 लोग 6 लोग बिठाए हैं जो आपको मना कर रहे हैं, एक दो तो कर ही देगा, एक दो तो कर देगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी ना करे ना, अप्लायंस से कनेक्टिविटी करा ली, हर एक चीज कर ली, फिर तो वो नहीं करे। फिर आपका क्या रोना होता है, एक ही पर्सन, मैम मेरा ये पर्सन था, मैम इसने बिलिंग नहीं करी, मैम इसने बिलिंग नहीं करी, अब तो क्या होगा, अब तो कैसे होगा, अब ये बिलिंग ही नहीं करेगा तो अब तो बिलिंग ही नहीं आ रही है मैम, पैसा ही नहीं आएगा। ये माइंड में एक ही पर्सन को लेकर बैठे रहते हो। यहाँ पे क्लैरिटी कर रही हूँ सभी को। इतना समझाने के बाद, इतना क्लैरिटी करने के बाद भी अगर वो बंदा नहीं कर रहा है ना, तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी समझा लो। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। अभी बताओ, ऑब्जेक्शंस भी बता दिए, पर्सन को कैसे पकड़ के आपने एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग तक लेके जाना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे उसके साथ बॉन्डिंग बना के रखनी है, सारा कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हो जाएगा डे 2 का फॉलोअप, बिलिंग आ जाएगी। बिलिंग निकालने का सबसे यही एक शॉर्टकट तरीका, मैं रियलिटी बताऊं ना, मैं ज्यादा पर्सन को इतना, और अपना अपने आप को बिजी शो किया करो। आपको तो आग लगी होगी, डे 2 खत्म हुआ, फटाफट हम फोन करे सामने से, बंदा भाग ना जाए, बंदा खराब ना हो जाए, है ना भाई? बिजी शो करो। आप जिसको जितनी वैल्यू दोगे ना, वो उसको वो वैल्यू अच्छी नहीं लगेगी जितना आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे। समझ रहे हो? आपको अपनी वैल्यू बनानी है, आपकी एक वैल्यू है। समझ में आ रहा है? तो बिजी शो करो, पर्सन को बोलो ओके 5 मिनट वेट करो, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। एक पर्सन का फॉलोअप ले रही है, ऐसे करके आप पर्सन का फॉलोअप लो। समझ में आया? क्लियर हुआ? और उससे बड़ी चीज, ये जो हमारा बिजनेस है, नंबर ऑफ गेम का है। जितने ज्यादा आपके पास नंबर होंगे, जितने ज्यादा आपके पास लीड्स होंगी, जितने ज्यादा आपके पास लीड्स होंगी, उतने ज्यादा कॉलिंग करोगे, उतने ज्यादा पर्सन रेडी करोगे। सिचुएशन आ रही होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मैम लीड्स के पैसे नहीं है, लीड्स तो ली नहीं जा रही हमसे, लीड्स का सोल्यूशन नहीं हो रहा, है ना? पहली चीज टारगेट लो। भले आपके पास लीड्स का प्रॉब्लम आ रही है, टारगेट्स लो। आप स्नैपचैट पे, इंस्टा पे डीएम वगैरह करके सो, जिससे क्या हो, आपके पास 5-6% रेडी हो, बाकी कॉलिंग करके आप रेडी करो, एंड मैक्सिमम पर्सन लेके जाने की कोशिश करो। मैक्सिमम पर्सन लेकर जाओगे तब जाके बिलिंग आएगी। अभी किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं है? क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा सभी के पास। क्लियर हो गया सभी को? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। जिसको डाउट है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, सही है, ठीक है। बाकी यही सारे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, किसी का कोई डाउट नहीं है, ऑल क्लियर बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी देखो, एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जब भी आप डे 2 का फॉलोअप करते हो, आपको इंस्टाग्राम बैन हो गया मैम, ये कोई डाउट नहीं है। इंस्टाग्राम बैन हो गया, डाउट नहीं है ये कोई, पहली चीज। सेकेंड नंबर चीज, आप सबको अपने पर्सन के अभी इस टाइम पे अपने अपलाइन की सपोर्ट ज्यादा लेनी होगी। काम ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना इंपॉर्टेंट है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, इनफैक्ट मैं नहीं कर पाती अकेले।
आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने प्लान की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और डे 2 का फॉलोअप बहुत आसान है, जितना आसान डे 2 का फॉलोअप है इतना आसान कोई फॉलोअप नहीं है। डे 2 में कुछ नहीं बताना होता है, ऑल ओवर चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है, समझ में आया? ओके, बाकी गाइस मीटिंग को करती हूँ मैं एंड, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी हुई चीजें आप इंप्लीमेंट भी करोगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग करूंगी बेस्ट करूंगी, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दो, बिलिंग्स निकालो।